दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में वोट कैसे डाले और गिने जाते हैं। आज हम इसी चुनावी प्रक्रिया की तकनीक पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। बात होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी जिसे कहते हैं, और हाँ भविष्य की कुछ संभावनाओं पर भी, जैसे कि ब्लॉकचेन तकनीक। बिल्कुल। और ये जो हमारी चर्चा है ये कुछ अहम स्रोतों पर आधारित है। इसमें एक तो है सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस (CCE) की रिपोर्ट। ये नागरिक विशेषज्ञों का एक समूह है। अच्छा। और साथ ही इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स यानी IFS का विश्लेषण भी है। ये एक वैश्विक संस्था है। ठीक है। और भविष्य की तकनीक के लिए हम वोटिंग में ब्लॉकचेन पर एक शोध को भी देख रहे हैं जो IJFMR जर्नल में प्रकाशित हुआ है। तो मकसद क्या है हमारा, मतलब इन स्रोतों से हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? हमारा मकसद है इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें समझना, जैसे कि ये तकनीक असल में काम कैसे करती है, इसको लेकर चिंताएं क्या हैं, सुरक्षा के पहलू क्या हैं और हाँ आगे क्या हो सकता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं मौजूदा सिस्टम से। भारत में जहां तक मुझे याद है 2004 के लोकसभा चुनावों से पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो ईवीएम सिस्टम है इसके मुख्य हिस्से कौन कौन से होते हैं? मोटे तौर पर देखें तो इसमें 3 मुख्य यूनिट्स होती हैं। पहली है कंट्रोल यूनिट यानी CO। कंट्रोल यूनिट ये किसके पास होती है? ये यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास रहती है और यही पूरी वोटिंग प्रक्रिया को एक तरह से कंट्रोल करती है। ठीक है। और दूसरी है बैलेट यूनिट, BU कहते हैं इसे। ये वो मशीन है जिस पे वोटर जाता है और अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाता है। वो नीला बटन। हाँ वही नीला बटन। और तीसरा हिस्सा आपने बताया था VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका क्या काम है? VVPAT यूनिट जो है वो बैलेट यूनिट यानी BU से जुड़ी होती है। ओके। जब वोटर बटन दबाता है तो VVPAT एक पर्ची प्रिंट करती है। इस पर्ची पर उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और उसका चुनावी चिन्ह छपा होता है। अच्छा, ताकि वोटर देख सके। हाँ, CC रिपोर्ट में इसका एक अच्छा रेखा चित्र भी है समझने के लिए। और हाँ, एक VVPAT स्टेटस डिस्प्ले यूनिट VSDU भी होती है। ये पोलिंग ऑफिसर के पास CU के साथ ही रखी होती है और सिस्टम का स्टेटस दिखाती है। ठीक है, तो अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। वोट डालने की प्रक्रिया होती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप? प्रक्रिया काफी सीधी है वैसे। जब वोटर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है तो पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट CU से बैलेट यूनिट BU को वोट डालने के लिए तैयार करता है, मतलब एनेबल करता है। ओके। फिर वोटर बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबाता है। और बटन दबाते बटन के ठीक बगल में एक लाल बत्ती जलती है। कंट्रोल यूनिट से एक लंबी बीप की आवाज आती है। बीप की आवाज? हाँ, और साथ ही VVPAT प्रिंटर से वो पर्ची प्रिंट होती है जिसका हमने जिक्र किया था। वही पर्ची जिस पर उम्मीदवार का नाम और चिन्ह होता है। बिल्कुल। ये पर्ची वोटर को VVPAT मशीन के कांच की खिड़की में दिखती है लगभग 7 सेकंड के लिए। 7 सेकंड? ताकि वो देख ले कि हाँ वोट सही जगह गया है। हाँ, पुष्टि करने के लिए। और फिर उस पर्ची का क्या होता है? हाँ वही मैं पूछने वाला था। 7 सेकंड बाद वो पर्ची अपने आप कट जाती है और नीचे एक सील बंद डिब्बे में गिर जाती है। सील बंद डिब्बे में, ओके। एक बार वोट पड़ गया, उसके बाद बैलेट यूनिट फिर से निष्क्रिय हो जाती है जब तक कि पोलिंग ऑफिसर अगले वोटर के लिए उसे फिर से इनेबल ना करे। और हर वोट के बीच में कम से कम 12 सेकंड का एक अनिवार्य गैप भी रखा गया है। अच्छा, 12 सेकंड का गैप। सुनने में तो ये प्रक्रिया काफी व्यवस्थित और क्या कहते हैं सिक्योर लगती है। चुनाव आयोग ECI का भी तो यही दावा है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है। हाँ, ECI यही कहता है कि ये किसी नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती, इसलिए इसे बाहर से हैक या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और वो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप वाली बात? हाँ, वो भी कि इसमें जो चिप है उसमें सॉफ्टवेयर एक ही बार डाला जा सकता है, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। तो ECI का मानना है कि इन तकनीकी दावों और जो उनकी प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी तो हैं। बिल्कुल, उनके चलते EVM में हेर फेर करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। ये प्रशासनिक प्रक्रियाएं क्या हैं? मतलब थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं? हाँ, ECI ने वाकई काफी विस्तृत प्रक्रियाएं बनाई हैं। जैसे EVM का पहला रैंडमाइजेशन होता है। रैंडमाइजेशन मतलब मशीनों को रैंडम तरीके से बेतरतीब ढंग से आवंटित किया जाता है। पहले ये तय होता है कि कौन सी मशीन किस जिले में जाएगी। अच्छा। फिर एक दूसरा रैंडमाइजेशन होता है, ये तय करने के लिए कि कौन सी मशीन किस पोलिंग बूथ पर जाएगी। ओके, 2 बार रैंडमाइजेशन। हाँ, फिर मतदान से पहले उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की मौजूदगी में मॉक पोल होता है। कम से कम 50 वोट डालकर मशीन को चेक किया जाता है। फिर वोटिंग के बाद पोलिंग एजेंट्स के सामने EVM को सील किया जाता है।
उन्हें कड़ी सुरक्षा में मतगणना केंद्रों तक ले जाना, वहां स्टोर करना और फिर गिनती वाले दिन उनके सीरियल नंबर और सील की दोबारा जांच करना, ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ईसीआई का पूरा जोर इसी पर है कि इन सब प्रक्रियाओं की वजह से सिस्टम सुरक्षित